एंडोमेट्रियोसिस के इंसिडेंस की अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव एज की 5 to 10% ऑफ फीमेल्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ये वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। 1/3 ऑफ फीमेल अपनी किसी दूसरी शिकायत जैसे कि पेल्विक पेन या इनफर्टिलिटी के लिए जब गायनेकोलॉजिस्ट का विजिट करती हैं तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के दौरान जो है ना डायग्नोज होता है कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है। अब क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन है, सो मेनोपॉज के बाद ये रिजॉल्व भी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। तो इटियोलॉजी जो है वो यानी कॉजेज़ जो है वो एंडोमेट्रियोसिस के अननोन है, नहीं पता कि ये कैसे हो जाती है। लेकिन इसके हवाले से कुछ थ्योरीज़ हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड है। इनमें पहली थ्योरी है सैमसन्स इम्प्लांटेशन थ्योरी एंड सेकंड वाली है मेयर्स सिलोमिक मेटाप्लेसिया। सैमसन्स इम्प्लांटेशन थ्योरी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें ये होता है कि मेंसेस के दौरान जब ब्लीडिंग होती है ना, सो उसमें ना मौजूद कुछ वाइबल एंडोमेट्रियल सेल्स यानी जिंदा एंडोमेट्रियल सेल्स जो होते हैं उल्टी डायरेक्शन में फैलोपियन ट्यूब के जरिए जो है वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, पेल्विक कैविटी में। और फिर वहाँ पर जो है वो ये प्रोसेस क्योंकि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कहलाता है, पहले भी आपको बताया। तो अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ये वाले सेल्स जो होते हैं ना पेल्विक सरफेस या दूसरी जगहों पर चिपक जाते हैं, वहाँ पर ग्रो करने लग जाते हैं, जिससे एंडोमेट्रियोसिस होती है। कभी कभी ये होता है कि जो सी सेक्शन होता है या फिर पेरिनियल रिपेयर होता है तो उस दौरान जो सर्जिकल स्कार बनता है ना उसमें भी ये इम्प्लांट हो जाते हैं। सो उसमें ये कैसे इम्प्लांट हो सकते हैं, इसमें इस तरह से इम्प्लांट हो सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल गायनेकोलॉजिकल जो सर्जरी होती है उसमें ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम भी तो इन्वॉल्व होती है ना। सो अगर वहाँ से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए या फिर किसी तरह से जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकते हैं एंडोमेट्रियल सेल्स आसपास वाली जगहों में, और वहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस की वजह बन सकते हैं। या फिर जो सर्जिकल स्कार्स होते हैं इन सी सेक्शन या फिर कह लें कि सी सेक्शन या पेरिनियल रिपेयर के दौरान, तो इस दौरान उन जगहों सर्जिकल स्कार्स वाली जगहों के ऊपर भी एंडोमेट्रियल सेल्स जो होते हैं ना वो इम्प्लांट हो जाते हैं किसी तरह। जो वो कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब उसके बाद है, एक तो ये हो गई सैमसन्स इम्प्लांटेशन थ्योरी, और उसके बाद दूसरी है मेयर सिलोमिक मेटाप्लेजिया। सो इस थ्योरी के मुताबिक ये होता है कि जो पेरिटोनियल सेल्स जो कि पेट के ना अंदर की लाइनिंग बना रहे होते हैं, अपना स्ट्रक्चर बदल के ना एंडोमेट्रियल टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है मेटाप्लेजिया का मतलब होता है कि एक मिच्योर सेल टाइप का दूसरी मिच्योर सेल टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाना। क्यों कन्वर्ट हो जाना? क्रोनिक इरिटेशन या फिर जो है वो स्ट्रेस की वजह से। ये एक प्री कैंसीरियस कंडीशन भी हो सकती है अगर इरिटेटिंग स्टिमुलस वहाँ पर बरकरार रहे, यानी कि इन्फ्लेमेशन वहाँ पर बरकरार रहे। सो इसके मुताबिक जैसे मैंने आपको बता दिया, अब ये तब्दीली किसी हार्मोनल या इन्फ्लामेटरी फैक्टर की वजह से होती है, यानी सेल्स क्यों पेरिटोनियल लाइनिंग के सेल्स क्यों एंडोमेट्रियल सेल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो ये चेंज होते हैं किसी ना किसी इन्फ्लामेटरी फैक्टर की वजह से या फिर हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से। यानी असल में ये नए एंडोमेट्रियल सेल्स जो होते हैं ना वो पहले से मौजूद टिश्यू से ही बनते हैं, किसी बाहर से नहीं मतलब आते। ठीक है, जैसे मैंने आपको इम्प्लांटेशन में बताया ना रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में बाहर से, मतलब बाहर कह रही हूँ, ये यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब के जरिए पेल्विक कैविटी में आते हैं। सो मेयर सिलोमिक मेटाप्लेजिया में जो है वो एंडोमेट्रियल सेल्स वहाँ पर क्या हो जाता है, यानी पेरिटोनियल लाइनिंग के जो सेल्स हैं ना वो अपनी शेप को यानी अपने आप को दूसरी मिच्योर सेल टाइप में चेंज कर लेते हैं। क्यों चेंज कर लेते हैं? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स या फिर हार्मोनल फैक्टर की वजह से। सो सिलोमिक का जो वर्ड होता है ना, सिलोम है, ग्रीक वर्ड है सिलोम, उसका मतलब होता है बॉडी कैविटी। यानी ये जो सिलोमिक एपिथेलियम होती है या मीजोथेलियम होती है, ये ना एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि हमारी लाइनिंग को बनाता है, हमारी थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग को बनाता है, एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग को और पेल्विक कैविटी की लाइनिंग को। ये नहीं कह लें कि ये हमारी पेरिटोनियम को लाइन करता है, प्लूरा को लाइन करता है, ओवरी के सरफेस को लाइन कर रहा होता है, एज वेल एज ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम का एक प्रिकर्सर भी होता है। कौन? सिलोमिक एपिथेलियम या मीजोथेलियम। अब इस थ्योरी के मुताबिक जैसे कि बताया कि एपिथेलियम जो होती है ना वो मेटाप्लेजिया, यानी ये जो सिलोमिक एपिथेलियम मीजोथेलियम मेटाप्लेजिया का शिकार होकर ना एंडोमेट्रियल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ कहाँ पे? या तो ओवरीज में, जैसे मैंने आपको बताया ओवरीज की सरफेस को लाइन करिए, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम जो हमने पहले बात की, एंड अदर डिस्टेंट लोकेशंस जो होती हैं उसमें। प्लूरा में है तो ऑब्वियसली अब आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो एंडोमेट्रियोटिक कंडीशन है ये लंग्स को भी अपनी लपेट में लेती है, जबकि हम ये देखते हैं कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में ब्लड जो होता है वो मेनली तो पेल्विक कैविटी में ही रहेगा। अब ये तो नहीं होता कि वो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के जरिए ऊपर तक आपके लंग्स वगैरह में भी चले जाए। सो अब ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि लंग्स वगैरह के अंदर या डायफ्राम में अगर एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स देखने को मिलते हैं तो वो क्यों मिलते हैं? वो कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि वो उन्हीं की कह लें सिलोमिक एपिथेलियल लाइनिंग होती है जिसको मेसोथेलियम भी कहते हैं, वो मेटाप्लेजिया का शिकार हो के जो है वो एंडोमेट्रियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि मेटाप्लेजिया का मतलब ही ये है कि वन मिच्योर सेल टाइप का दूसरी मिच्योर सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाना किसी भी इरिटेशन की वजह से या फिर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से या इरिटेशन की वजह से। अब इस थ्योरी से ऑब्वियसली आपको पता चल गया। उसके बाद चैलेंजेस जो है ना ये हैं कि इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं।
लिमिटेशंस हैं, मतलब ये कि जैसे कि आपको पता है कि मेटाप्लेजिया जो होता है ना वो एज के साथ वर्स हो जाते हैं, मेटाप्लेजिया वर्सन विद एज। सो अगर हम लोग देखें कि जो ओल्ड फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो गया है, मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, फिर उनके अंदर तो होना ही चाहिए ना, बट उनके अंदर ये नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेटाप्लेजिया होता है ना वो एज के साथ उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि सेल्स के पास मतलब एज के साथ ये होता है कि सेल्स ज़्यादा इस चीज़ के ससेप्टेबल होते हैं कि वो वन मिच्योर सेल टाइप से दूसरी मिच्योर सेल टाइप में चेंज हो जाए। सो होना ये चाहिए कि जब औरत जो होती है वो कह लें ओल्ड हो रही होती है, मेनोपॉजल होती है, पोस्ट मेनोपॉजल होती है, तो उसमें अब ऑब्वियसली इसकी एज तो गुजरती जा रही है ना, तो जो है वो उसके ये वाले सिलोमिक एपिथेलियम लाइनिंग वाले सेल्स या मीजोथेलियम वाले सेल्स अब ये तो कन्वर्ट हो जाने चाहिए एंडोमेट्रियल सेल्स में, लेकिन ये नहीं कन्वर्ट होते। तो यहाँ से फिर हम लोगों को थोड़ा सा शक होता है कि जो मियर सिलोमिक एपिथेलियम वाली जो थ्योरी है ये क्या है, कह लें कि सिलोमिक मियर सिलोमिक मेटाप्लेजिया वाली थ्योरी जो है वो उसको कुछ चैलेंजेस का भी सामना है। क्यों सामना है वो मैंने आपको बता दिया।